हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 49 डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन कर रहे थे। केसी सिन्हा एक्सरसाइज नंबर 23.7, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कशन हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग 32 और उसके आगे के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू सेक x। सॉल्यूशन करते हैं। क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर सेक x। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने से पता चल गया होगा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करना होता है, तो डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या तो फिर डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इन दोनों में से कोई एक फॉर्म में होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करना होगा, थ्रू आउट एक्स से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू सेक एक्स डिवाइडेड बाय x। एक x से एक x विल कैंसिल, इसको हम लोग थोड़ा सा और सजा के लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस कर दें, यहाँ पे माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 2x सेक x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, यह जो कुछ इस फॉर्म में आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। यह स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिए, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट मेरा 1 है। तो इसको लिख सकते हैं, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यदि इन दोनों को हम लोग क्या करें, कंपेयर करें, तो उससे हम लोग का क्या निकल जाएगा, p और q निकल जाएगा। p क्या होता है, y का कोफिशिएंट। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, -1 बाय एक्स, एंड q कितना है, 2x सेक x। यदि इस फंक्शन को देखिए, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये p और q क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन। कब, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होगा तब। यदि यह डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में होगा तो उस केस में p और q किसका फंक्शन, तो सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन, या तो कोई कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे p और q किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके बाद निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -1 बाय x dx। माइनस को बाहर रख दें तो हो जाएगा 1 बाय x dx, एंड 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है log x। इसको हम लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर log x रेज़ टू द पावर -1, क्योंकि ये पावर में चला जाता है। यहाँ पे है बेस e, हो जाएगा x रेज़ टू द पावर -1। देयरफॉर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू लिख सकते हैं क्या से, 1 बाय x। देयरफॉर हम लोग क्या निकालेंगे, अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c
y का वैल्यू y हो गया y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू 1/x, वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 2x, सॉरी हाँ वैल्यू कितना है इसका 2x sec x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू 1/x dx प्लस c, x एंड x विल कैंसल, क्या बच गया y इंटू 1/x 2 इंटू 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx प्लस c। अब सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ सेक x प्लस tan x, तो होगा y इंटू 1/x इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा log सेक x प्लस tan x प्लस c। ये y का वैल्यू अब क्या करेंगे, ये भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, हाँ तो फिर यहाँ से y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस cx। ये मेरा क्या आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसको लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरा क्या आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया हम लोग का, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में जो इंटीग्रेट उसको करेंगे, थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे सोच के करना है, दिमाग लगा करके कौन सा फंक्शन को इंटीग्रेट करें और किसको छोड़ दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 33 dy बाई dx प्लस y इंटू tan x, dy बाई dx प्लस y इंटू tan x इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर tan x। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन इसमें है जो हम सॉल्व नहीं करेंगे, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ वहाँ पे क्या किया है फंक्शन चेंज कर दिया है और वहाँ पे कंडीशन दे दिया है इनिशियल कंडीशन, जिससे हम वहाँ से कांस्टेंट c का वैल्यू निकालेंगे। एज सिमिलर क्वेश्चन देखिए उसी का है क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोलता है क्वेश्चन, dy बाई dx प्लस y इंटू कॉट x इक्वल टू, ये दिया हुआ है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है कॉट x, और ये गिवन दिया हुआ है y0 बराबर 0, y0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब एक कंडीशन दिया गया है। इस कंडीशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट c का वैल्यू निकालेंगे और उसमें पुट कर देंगे। इन दोनों क्वेश्चन को देखिए क्या है, यहाँ पे सिर्फ tan है तो यहाँ पे tan, यहाँ कॉट है तो फिर यहाँ भी कॉट है, दोनों में सेम फंक्शन दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, ये स्वतः आप लोग कीजिएगा, बस एक कंडीशन का हम इसमें भी सेटिस्फाई करके देखेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, dy बाई dx प्लस y इंटू tan x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x। देखिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग p और q का वैल्यू निकालेंगे, वेयर p क्या होता है y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है
tan x एंड q का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x। जैसा कि डेफिनेशन में जानते हैं PQ जब dy बाई dx में होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो PQ किसका फंक्शन x का फंक्शन, आ तो कोई कांस्टेंट, देखिए PQ दोनों मेरा किसका फंक्शन है x का फंक्शन। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, वैल्यू ऑफ p क्या दिया हुआ है tan x dx। अब ये बताइए tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, तो ये मेरा हो जाएगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन log ऑफ sec x, यहाँ पे बेस क्या है तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू sec x। देयरफॉर मेरा क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू मेरा निकल के आ गया sec x। अब इसके बाद जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है तो उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है sec x इक्वल टू q का वैल्यू कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू sec x dx प्लस c, ये दिया हुआ है, तो ये मेरा हो जाएगा y इंटू sec x इक्वल टू, यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो अलग अलग यदि कर दें, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2x sec x प्लस एक्स स्क्वायर tan x इंटू sec x dx प्लस c, हो जाएगा y इंटू sec x इक्वल टू इंटीग्रेट हो अलग अलग यदि करें तो कितना हो जाएगा 2x sec x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan x sec x dx प्लस c। अब यहाँ से इसको इस तरह लिख सकते हैं y इंटू sec x इक्वल टू 2 को बाहर कर दें, यहाँ हो जाएगा sec x dx प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू tan x इंटू sec x dx प्लस c। अब देखिए यहाँ भी मेरा क्या है दो फंक्शन के प्रोडक्ट है, यहाँ भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट, एक मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक है एल्जेब्रिक है, यहाँ देखिए यहाँ भी ट्रिगोनोमेट्रिक एल्जेब्रिक। अब हम लोग का सवाल उठता है कि कैसे सॉल्व करें। यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें क्या है ये मेरा एल्जेब्रिक है ट्रिगोनोमेट्रिक है, बाय पार्ट यूज कीजिएगा तो ILATE, A फॉर एल्जेब्रिक एंड T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, ये बाहर निकलेगा। लॉग सेक का जो होता है इंटीग्रेशन वो फिर आपको फंसा देगा आगे चलकर, तो क्या करेंगे इसको सेक का इंटीग्रेशन तो जान रहे हैं लेकिन क्या करना है हमको इसको भी छोड़ देते हैं, हम लोग इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, ये मेरा आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम लोग कैरी करते चलते हैं और इस वाले फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा फंक्शन क्या होता है कट जाएगा। तो हो जाएगा, हालांकि पता कैसे चलेगा सर, तो देख सकते हैं ये पता करने का तरीका है, ये मेरा एल्जेब्रिक है ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो ये मेरा बाहर होगा इसका इंटीग्रेशन। अब बताइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर टेन एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो सेक एक्स होता है, ये हो जाएगा सेक एक्स यहाँ से, फिर अगला बार में इसको माइनस होगा और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2x और सेक एक्स वो माइनस में होगा, देखिए 2x सेक एक्स मेरा क्या है यहाँ पे प्लस में है, इसलिए हमको इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, नहीं तो हम लोग क्या है लॉन्ग में फंस जाएंगे, तो हम लोग क्या इसका ही सोल्यूशन करते हैं, इसलिए मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलिए देखते हैं, ये जाएगा y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू 2x सेक एक्स dx प्लस, अब ये मेरा एल्जेब्रिक ये मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक, तो एल्जेब्रिक बाहर इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स dx माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन फिर अंदर में क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ
tan x इंटू सेक x dx, ये dx इस इंटीग्रेशन के लिए, तो इस बड़ा वाला इंटीग्रेशन के लिए हमको dx प्लस c, ये इतना आ गया है। अब इधर आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए उसमें क्या है, y इंटू सेक x इक्वल टू 2x सेक x dx प्लस x स्क्वायर। tan x इंटू सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू tan x, तो उसका सेक x और tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक x, क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू सेक x माइनस, ये मेरा क्या, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x स्क्वायर का क्या चीज बच्चा 2x, फिर tan x इंटू सेक x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक x dx प्लस c, तो ये मेरा हो जाएगा y सेक x इक्वल टू 2x सेक x प्लस x स्क्वायर सेक x, -2 यहाँ से बाहर कर दे -2, ये हो जाएगा x सेक x प्लस c। अब देखिए ये मेरा एक प्लस में है एक माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देयरफॉर क्या बच जाएगा मेरे पास y सेक x इज इक्वल टू x स्क्वायर सेक x प्लस c। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज द required solution of given differential equation। यह आ गया। यदि इसी क्वेश्चन में हम लोग इस कंडीशन का यूज करें, यदि यहाँ पे कंडीशन नहीं जो है दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आपका सॉल्यूशन यहाँ तक होगा। यदि वो कंडीशन दिया रहेगा तो फिर क्या करना होगा, इसमें लिखना होगा, फिर इस टर्म को फिर हटा देना होगा, तो हो जाएगा गिवन दैट। तो आपको इस केस में इसको क्या करना होगा, मिटा दें, इसको नहीं लिखना होगा। गिवन दैट क्या दिया, y 0 बराबर 0, इसका मतलब एक इसका वैल्यू होता है x का, ये मेरा किसका होता है y का, मतलब दैट इज इसको लिख सकते हैं वे x इज इक्वल टू 0 वेन y इज इक्वल टू 0, मतलब y तो लिख सकता है y इज इक्वल टू 0 वेन कब, जब x इज इक्वल टू 0। तो पुट कर देंगे x और y का वैल्यू, y इज इक्वल टू 0 सेक 0 इज इक्वल टू 0 सेक 0 प्लस c, और सेक 0 का वैल्यू क्या होता है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 1 0 0 प्लस c, मतलब c का वैल्यू क्या आ गया 0, यहाँ पे पुट कर देंगे 0, मतलब आप मेरा आंसर कितना बचेगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। कब, जब इस तरह का कंडीशन दिया रहेगा। और अभी हम लोग बोले मतलब वहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ये मेरा क्या हो गया, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसके लिए आप ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन बोले कि ये क्वेश्चन जो इसी तरह से है, तो देखते हैं वो क्वेश्चन मेरा किस तरह से कैसे बोल रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, आपको हम लोग इसमें उसमें हम जो है आपको जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तक कर देंगे, बाकी जो है आप लोग खुद से कीजिएगा, क्योंकि जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने लगाया है इसमें क्वेश्चन नंबर 33 में सेम प्रोसेस, और जो है इसमें भी लगेगा 37 में भी, तो अलग से उसमें कुछ करने की नया करने का कुछ जरूरत नहीं है। इनिशियल कंडीशन देकर दिया रहेगा, तो उसमें हम लोग कैसे उसको सॉल्व किया था वो भी देखे थे। देखिए ये मेरा क्या है, और शॉर्ट बनाते हैं इसको, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, मतलब दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्या लिखेंगे, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p क्या होता है, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे cot x, एंड q का वैल्यू कितना है 2x प्लस x स्क्वायर cot x। यदि हम लोग अब क्या निकालेंगे उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p का वैल्यू कितना है यहाँ पे
देखिए cot x, तो cot x से क्या हो जाएगा, cot का इंटीग्रेशन cot x dx हो जाएगा। अब cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sin x बेसी, मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा निकल के आ गया क्या चीज, sin x। देयरफॉर क्या होगा इसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, sin x, ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है, ये है 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cot x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू sin x, फिर क्या हो जाएगा यार dx। ऐसे सिमिलर प्रोसेस में क्या करना है, इस फंक्शन का आप लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। सिमिलर प्रोसेस से आपका क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। हाँ देखिए इस क्वेश्चन में यदि आप उस तरह से नहीं बनाइएगा तो भी काम हो जाएगा। यदि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 2x sin x dx प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटीग्रेशन x स्क्वायर cot x इंटू sin x dx, ये हो जाएगा 2x sin x dx प्लस x स्क्वायर, cot को लिख सकते हैं क्या चीज़ हम लोग, cos x बाय sin x इंटू sin x will कैंसल, तो जाएगा 2x sin x dx प्लस x स्क्वायर cos x dx। तब क्या कीजिएगा, इस केस में जो है दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए, आप तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, तब आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 34 भी क्वेश्चन जो है कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, वह भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है। हाँ क्वेश्चन नंबर 34 वो क्वेश्चन भी बहुत ही आसान बोलता है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ये है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू दी पावर x, ये दिया गया है। इसका सॉल्यूशन देखिए ये भी बहुत ही आसान, इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी से जल्दी करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस इसको लिख देते हैं 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू दी पावर x। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, तो इसको लिख देंगे क्या, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। यहाँ से इक्वेट यदि करेंगे कंपेयर, तो p का वैल्यू कितना होगा 1 बाई एक्स एंड q का वैल्यू ई रेज़ टू दी पावर x। यदि हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें तो हो जाएगा ई रेज़ टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, हो जाएगा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, यहाँ बेस की मतलब हो जाएगा x, मतलब क्या क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या आ गया x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यदि हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालें वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया x, q का वैल्यू कितना है e रेज़ टू दी पावर x, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर x प्लस c, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x ई रेज़ टू दी पावर x dx प्लस c, तो हो जाएगा एक्स वाई। अब वहाँ पे देखिए वो मेरा दो फंक्शन के प्रोडक्ट है, किसका किसका, तो अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे बाय पार्ट लगाएंगे ILATE, ये मेरा अलजेब्रिक है, ये मेरा क्या एक्सपोनेंशियल है। तो क्या होगा x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ex विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x
इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x का क्या होता है e रेज टू द पावर x माइनस इसका वैल्यू 1 इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x का e का पावर x dx प्लस c, एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा x e रेज टू द पावर x माइनस e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, ये मेरा आंसर। तो फिर इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, हम लोग y का वैल्यू निकालने के लिए ओवरऑल x से डिवाइड यदि कर दें तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ये x डिवाइड करेंगे x x यहाँ से कट जाएगा प्लस ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर x, फिर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस होगा ना माइनस प्लस c बाय x, ये मेरा क्या हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड आंसर। तो आज हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन देखे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो आसान भी था और थोड़ा सा 2 क्वेश्चन देखे जो थोड़ा सा टफ था, तो उसका सॉल्यूशन उम्मीद है आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।